हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? यूट्यूब पर जीतू सिन्हा मैथ क्लासेस में आपका दोबारा स्वागत है। तो चलिए आप लोगों के लिए हम जो है आज एक नया चैप्टर लेके आए, एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है फोर्स एंड स्ट्रीम यानी नाव और धारा। इसके पहले जो हमारा चैप्टर हो चुका है, कौन हो चुका है? तो ट्रेन पर आधारित प्रश्न हो चुका है, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम हो चुका है। आप जाके जो है यूट्यूब पर हमारे चैनल पर जाके आप डायरेक्ट प्ले स्टोर में जाके इसको देख सकते हैं। प्ले स्टोर करते हैं, प्ले लिस्ट में जाके आप इसको देख सकते हैं। टॉपिक बाय टॉपिक वहाँ दे दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बोट एंड स्ट्रीम, हेडिंग दीजिए बोट एंड स्ट्रीम। बोट्स एंड स्ट्रीम, ध्यान से समझिएगा। इसका मतलब जो होता है बोट एंड स्ट्रीम का मतलब होता है नाव और धारा। क्या होता है? नाव एवं धारा। ठीक है, नाव और धारा। यहाँ का नाव धारा का प्रयोग जो है हम लोग कहाँ करेंगे? तो हम लोग जो पानी में जहाज वहाज चलता है या हम लोग जो तैरते हैं वाटर में, पानी में, वही हम लोग इसका प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो इसका सारा वर्क जो होगा, नाव का जहाज हो जाएगा, सॉरी नाव हो जाएगा, फिर आपको स्ट्रीम हो जाएगा, बड़े बड़े जहाज जो होगा उसका प्रयोग हम लोग करेंगे उसकी चाल निकालने में। और धारा, धारा कहते हैं जो पानी का जो बहाव होता है, उसी को हम लोग धारा कहते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ दो बात जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला बात जानना है क्या? तो अप स्ट्रीम, स्ट्रीम जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? धारा के विपरीत, धारा के विपरीत। ठीक है, उधर प्रवाह। ठीक है, दूसरा होता है डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम जिसको हम लोग बोलते हैं धारा के साथ, धारा के साथ। याद रखिएगा। तो ये दो बात को बस समझिए कि धारा के विपरीत और धारा के साथ यानी डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम क्या होता है। तो इसको समझने का कोशिश कीजिए। मान लीजिए कि पानी जो है एक नदी है जिसमें पानी का बहाव जो है इस दिशा में चल रहा है। ठीक है, पानी ऐसे बह रहा है। एरो का मतलब हो गया पानी का बहाव इस दिशा में है। ठीक है, मान लीजिए कोई नाव या कोई स्टीमर जो है इस पानी पर चल रहा है। ठीक है, एक आदमी बैठा दीजिए इस पर। ठीक है, पानी चल रहा है इस पर। तो एक बात याद रखिएगा, ऐसे कंडीशन में जो नाव का जो चाल होगा आपको हमेशा x किलोमीटर प्रति घंटा मानना है। ठीक है, क्या मानना है? कि नाव का जो चाल होगा वह x किलोमीटर प्रति घंटा होगा। ठीक है, उसके बाद जो पानी चल रहा है यानी पानी जो बहाव है, इसका चाल आपको हमेशा y किलोमीटर प्रति घंटा मानना है। ठीक है, क्या मानना है? y किलोमीटर प्रति घंटा। यानी नाव का चाल हमेशा x में डिनोट करेंगे और पानी का चाल हमेशा y में डिनोट करेंगे। दूसरा बात क्या होगा कि हमेशा जो होता है नाव का चाल या तैराक का चाल या जहाज का चाल पानी के चाल से ज्यादा होगा। यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट बात कि हमेशा जो है नाव का जो चाल होगा यानी जो स्पीड होगा नाव का, बोट्स का, वो हमेशा किसके स्पीड से बड़ा होगा? तो स्ट्रीम यानी धारा के भी स्पीड से हमेशा बड़ा होगा। ठीक है, आप इसको दिमाग में सेट कर लीजिए कि नाव का चाल मानना है x और धारा का चाल मानना है y। ठीक है, तो आप जानिए कि अप स्ट्रीम क्या होता है, डाउन स्ट्रीम क्या होता है। ठीक है, तो अप स्ट्रीम में क्या होता है? अप स्ट्रीम में क्या बोलेंगे? मान लीजिए कि पानी जिस दिशा में बह रहा है और अगर उसी दिशा में नाव चले, क्या समझे बात को? जिस दिशा में पानी बह रहा है और उसी दिशा में नाव चल रहा है, तो ऐसे कंडीशन को हम लोग बोलेंगे डाउन स्ट्रीम। क्या बोलेंगे? डाउन स्ट्रीम, जिसका शुद्ध हिंदी होता है अनुप्रवाह यानी धारा के साथ। ठीक है, तो डाउन स्ट्रीम हो गया। अप स्ट्रीम क्या होगा? मान लीजिए कि पानी के विपरीत दिशा, पानी जा रहा है इस दिशा में और नाव आ रहा है उस दिशा से, तो ऐसे कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे? अप स्ट्रीम यानी धारा के विपरीत दिशा, जिसको उदर प्रवाह हिंदी में कहा जाता है। ठीक है, इतना सा बात आपको समझ में आ गया होगा। बस अब क्या करना है, मान लीजिए ये तो समझ में आ गया डाउन स्ट्रीम क्या होता है, अप स्ट्रीम क्या होगा। जब गाड़ी सॉरी जब नाव जो है डाउन स्ट्रीम में होगा, ध्यान सीखिएगा, जब नाव, ठीक है, धारा के साथ, धारा के साथ, धारा के साथ चाल हमेशा क्या होगा? जुटेगा। किसका चाल जुटेगा? धारा के साथ नाव का चाल और धारा का चाल जुट जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? डाउन स्ट्रीम। यानी डाउन स्ट्रीम में चाल हमेशा जुट जाएगा। दूसरा बात, धारा के विपरीत, धारा के, धारा के विपरीत चाल जो होगा वह हमेशा घट जाएगा। यानी नाव की चाल में धारा की चाल को घटा देंगे तो ये विपरीत हो जाएगा, नहीं डाउन सॉरी अप स्ट्रीम में होगा। अप स्ट्रीम में क्या होगा? धारा की चाल घटेगा, डाउन स्ट्रीम में धारा की चाल जुटेगा।
ठीक है, दोनों का चाल जुट के एक चाल बनाएगा। ठीक है, तो चलिए ये हो गया बात। अब देखिए ध्यान से, अब क्वेश्चन को देखिए कि मान लीजिए कि एक जगह है, एक जगह यहाँ से यहाँ तक जाना है। ठीक है, पानी में भी जगह हमको जाना होता है, दो जगहों के डिस्टेंस होता है। मान लीजिए कि कोई जगह है, एक जगह ए है, एक जगह बी है। एक नाव जो है यहाँ से यहाँ तक जाता है, फिर वापस वहां से एक पर लौट जाता है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, जो टाइम टोटल लिया जाता है, टोटल टाइम टेकिंग कितना लिया जाता है, तो समय बराबर आपको पता है कि सूत्र क्या होता है, डिस्टेंस, ठीक है, बटा स्पीड, यही ना होता। चलिए, तो हमको टोटल टाइम निकालना है। तो एक बार जब नाव इधर से ए से बी तक गया, तो धारा के साथ गया, मान लीजिए पानी इधर चल रहा है और नाव का भी बहाव इसी दिशा में है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, दूरी ले लेंगे डी, यहाँ से यहाँ तक का दूरी, और धारा के साथ जा रहा है तो दोनों के बीच का दूरी को जोड़ देंगे। ठीक है, दोनों के चाल को जोड़ देंगे। ठीक है, उसके बाद जब उधर से लौटेगा नाव, ठीक है, तो फिर यहाँ से यहाँ जब आएगा तो डी डिस्टेंस रहेगा, लेकिन धारा के विपरीत वर्क कर रहा है, तो ऐसे कंडीशन में दोनों का चाल अंतर हो जाएगा, और यही कंडीशन जो है टोटल टाइम टेकन लिया जाएगा। ठीक है, अब बाकी जो है आपको पता है, स्पीड बराबर सूत्र क्या होता है, डिस्टेंस बटा टाइम। ठीक है, इसी का प्रयोग सारा सवाल में होगा। इतना को अगर आपको नॉलेज हो गया, इतना को अगर आपने बेसिक चीज समझ लिया, तो जितना भी सवाल है, जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में है, सब में ये सवाल पूछ लिए जाते हैं। एक 100 या 200 सवाल, ज्यादातर एक ही सवाल पूछता है। हर कंपटीशन में आपको एक सवाल इससे मिल जाएगा, लेकिन बहुत ही इजी होता है। बहुत लड़कों को ये समझ में नहीं आता है कि आप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम धारा के साथ, लेकिन अगर आप इसको गौर से समझिए और इसको ध्यान से समझिए, तो इसको जितने भी सवाल आते हैं सारे हल के होते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं सवाल और देखते हैं कि इस पर कैसा कैसा सवाल पूछा जाता है। चलिए, हमारा पहला सवाल है नाव और धारा पर। बहुत ही अच्छा सवाल है और बस बहुत ही इजी सवाल होता है ये सब। ठीक है, तो इसको समझने का कोशिश कीजिए। बोलता है, क्वेश्चन को ध्यान से समझिए कि धारा के अनुकूल, मतलब धारा के अनुकूल की बात कह दी गई है, इसका मतलब है कि जो नाव जा रहा है वो पानी के साथ जा रहा है। ठीक है, धारा के अनुकूल एक नाव की गति 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, तथा धारा के प्रतिकूल इसकी गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो शांत जल में नाव का चाल ज्ञात कीजिए। देखिए, एक बात यहाँ ध्यान दीजिएगा कि शांत जल, हमेशा जल शांत होगा। ठीक है, ना कि देखिए शांत जल क्यों बोला जाएगा, मान लीजिए कि अगर बरसात का मौसम है, तो उस समय क्या होता है, नाव नदी में बाढ़ उड़ जो आ जाता है, वो उसको यहाँ आपको काउंट या उस पर दिमाग मत लगाना है, सिर्फ शांत जल में ही दिमाग लगाना है, कैसा भी क्वेश्चन क्यों ना हो। ठीक है, इन्हें पूछ लीजिएगा बाढ़ आ गया तो शांत जल तो रहेगा नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है। तो शांत जल, हमेशा जल रहेगा शांत, और हमेशा जो है नाव का चाल जो होगा वह धारा की चाल से हमेशा बड़ा होगा। बस इस कॉन्सेप्ट को आप याद रखिए। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन बहुत ही इजी है। बोलता है कि धारा के अनुकूल एक नाव की गति 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो देखिए, नाव की गति मतलब चाल हो गया। तो मान लीजिए कि पानी का बहाव इस दिशा में, ठीक है, और एक नाव भी जो है इसी दिशा में चल रहा है। ठीक है, इसी दिशा में चल रहा है। तो आपको हम क्या बोले थे कि हमेशा आप नाव का चाल को x किलोमीटर प्रति घंटा मानिए, और धारा की चाल को हमेशा y किलोमीटर प्रति घंटा मानना है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोला गया है, धारा के अनुकूल नाव की गति, यानी धारा के अनुकूल जाएगा तो दोनों का चाल जुट जाएगा, और इसका दोनों का चाल जुट के कितना देगा, तो 12 देगा। पहला इक्वेशन हो गया। चलिए, दूसरा कंडीशन, धारा के प्रतिकूल यानी धारा के विपरीत चल रहा है। तो देखिए, नाव की चाल में धारा की चाल को उधर घटाएंगे, क्योंकि तो विपरीत जाएगा तो घटा हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो कितना है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो ऐसे कंडीशन में शांत जल में नाव का चाल ज्ञात नहीं, x का मान आपसे मांग लिया गया, बस कुछ नहीं करना है। ये देखिए y कैंसिल हो गया, तो 2x हो गया, और इधर 12 और 6 18 हो गया, इसको काट दीजिए, तो x का मान हो गया 9 किलोमीटर प्रति घंटा। ये x का मान क्या निकला, तो x का मान जो निकला है, ये निकला है नाव की चाल। ठीक है, अगर आपसे धारा की चाल मांग लिया होता, तो आप x का मान यहाँ पुट कर दीजिए। मान लीजिए x यहाँ पुट करते हैं 9 और प्लस y और बराबर 12, तो y का मान जो हो जाएगा 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा घट के। ठीक है, तो आपसे जिससे क्वेश्चन मांग लिया जाए उसी का निकालना है। तो हमको यहाँ मांग लिया था नाव का चाल, और देखिए 9 किलोमीटर प्रति घंटा नाव का चाल हमारा ऑप्शन है। अब देखिए, यही प्रश्न को अगर हम जल्दी से बनाएं, जल्दी से कैसे बनाया जाए। ठीक है, तो क्या करना है, आपको ध्यान दीजिए। जब ऐसा सवाल हो धारा के साथ धारा के विपरीत, ठीक है, तो आपको क्या करना है, नाव का चाल ज्ञात करना है। नाव का चाल कैसे निकालेंगे, तो जो दोनों चाल है 12 किलोमीटर और कितना है, अगला
6 किलोमीटर। हाँ, ये 12 6 को आप जोड़ दीजिए, 12 प्लस 6 और इसको 2 से भाग दे दीजिए। देखिए ये हो गया 18 बटा 2, 2 कट के 9 आ गया। ठीक है, अगर आपको धारा का चाल मांग दिया जाएगा, धारा का चाल, तो आपको क्या करना है, दोनों का अंतर बाई 2, यानी 12 माइनस 6 बाई 2, यानी 6 बाई 2 कट के अंतर कितना, 3। ठीक है, तो नाव की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन हो गया है, इस पर एक सवाल भी हम लोग देख लिए। अब जो इसका अगला वीडियो में जो बढ़िया-बढ़िया सवाल होगा जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, और थोड़ा-सा ट्विस्ट होगा, तो वो क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए लाएँगे। आज आप इसके इंट्रोडक्शन को देखिए और घर में इसको बनाने का कोशिश कीजिए। अगला सवाल फिर हम लोग कल जो वीडियो आएगा उस पर अगला सवाल देंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।